अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम अभी इस वक्त देख रहे हैं दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस। अब आपको अगर याद हो तो हमने थोड़ी देर पहले एक एडिशन में, कुछ लेक्चर्स पहले हमने एडिशन में देखा था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये एडिशन के केस में ये प्रॉपर्टी ठीक थी। अब हम देखते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन के केस में ये प्रॉपर्टी ट्रू है कि नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में ये कुछ यूं बनती है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्या ये सिचुएशन ठीक है या कि नहीं है ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों सूरतें पॉसिबल हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ केसेस में ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है और कुछ केसेस में ए बी नहीं बराबर होगा बी ए के। तो मैं आपके सामने एक ऐसे केस को सॉल्व करता हूं जिसमें कि ये नहीं बराबर और जो बराबर है वो केस मैं फिर आपको असाइनमेंट के तौर पे देता हूं। तो हमारे पास सबसे पहले है ए 6 2 3 5 और बी -3 2 1 5। अब मल्टीप्लिकेशन को कंटिन्यू करने से पहले आप इसके नंबर ऑफ रोज चेक करें, ये 2 हैं, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखें जो कि 2 हैं। इसके नंबर ऑफ रोज चेक करें जो 2 हैं, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करें वो भी 2 हैं। तो सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लिकेशन से पहले हम इसकी कंफर्मेबिलिटी चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो इन दोनों के हम लिखते हैं, ये हम बेसिकली पहले चेक कर रहे हैं ए बी के लिए 2/2 और यहाँ पर भी 2/2। तो आप देख सकते हैं कि दरमियान की टर्म्स दोनों की सेम है। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और बाहर की टर्म्स जो सेम वो भी इस केस में सेम है, लेकिन बाहर की टर्म्स मुझे ये दिखाती हैं कि अगर ए बी की मल्टीप्लिकेशन हुई तो उसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। ए बी is equal to 6 2 3 5 multiply by 3 1 2 5 जो बराबर है, तो रोज इनटू कॉलम्स एंड देन रोज इनटू कॉलम्स। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 इंटू 1, और यहाँ पर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 इंटू 5। नीचे हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5। ए बी मेरे पास आ जाएगा बेसिकली 18 प्लस 3 12 plus 15, 6 plus 5 and 4 plus 25, जो बराबर होगा 21, 27, 11 और 29। तो अब हम देखते हैं कि बी ए क्या है। ये तो था ए बी। अब हम चेक करते हैं कि बी ए का क्या आंसर होगा। सबसे पहले देखते हैं कि क्या पॉसिबल होगा कि नहीं। तो b का ऑर्डर था 2/2 और a का ऑर्डर था 2/2। तो हमारे सेंटर की दोनों टर्म्स सेम हैं, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। और बाहर की दोनों टर्म्स जो इंडिकेट करती हैं ये हमें बता रही हैं कि अगर बी ए हुआ तो उसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। तो बी ए इज इक्वल टू 3 1 2 5 6 3 2 5।
तो वही बात, रोज इंटू कॉलम्स, 3 into 6 plus 2 into 2, 3 into 3 plus 2 into 5, 1 to 6 plus 5 into 2, and 1 into 3 plus 5 into 5. तो बी ए बराबर है 18 plus 4, 9 plus 10, 6 plus 10, 3 plus 25, जो बराबर है 22, 19, 16, 28। अब यहां से आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो आंसर था और ये जो आंसर है ये बराबर नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही थी वो फॉल्स है, वो जरूरी नहीं कि इसके लिए ठीक होगी। लेकिन अब मैं आपको एक और टास्क देता हूं बतौर असाइनमेंट के, आप उसको चेक कीजिएगा तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि नहीं ये बराबर भी हो सकती हैं। आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। एक मैट्रिक्स है A 1 5 2 4 और B 2 3 2 5। आपने बेसिकली ए बी कैलकुलेट करना है और बी ए कैलकुलेट करना है और ये देखना है कि क्या ए बी ए के बराबर है कि नहीं। तो अगर आप इसको चेक करते हैं और ये बराबर आता है तो इसका ये मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मैट्रिसेस कभी ट्रू और कभी फॉल्स हो सकती है। अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है एसोसिएटिव लॉ। लेकिन आपने लिखना है साथ में कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है और मैट्रिसेस के केस में है। अब अगर आपको याद हो तो एडिशन के केस में था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये प्रॉपर्टी ट्रू लाई कर रही थी। यहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने जिस चीज को देखना है वो है कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। मतलब ये है कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं, सपोज मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 और दूसरा मैट्रिक्स है 3 2 और तीसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो ये प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होगी और ठीक होगी। लेकिन इसमें एक शर्त है। इसमें शर्त यह है, और इस शर्त को आपको समझाने के लिए मैं इनके ऑर्डर्स को नीचे लिखता हूं। इसका ऑर्डर है 2/1, इसका ऑर्डर है 1/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। तो देखिए जब ए बी की मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो इन दोनों को सेम होना चाहिए, और जब बी सी की मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो इन दोनों को सेम होना चाहिए। तो अगर ये ऑर्डर वाइज अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है वो चेक आप कर लें। उस चेक को देखने के बाद अगर आप इन ए बी सी मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी इस पे ट्रू बैठती है। तो ये थी एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन।
अगली प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये लॉ क्या कहता है? इसके मुताबिक अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो कि a इंटू बी प्लस सी हो तो ये बराबर होगा ए बी प्लस ए सी के। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं, एक सपोज हमारे पास a है 1 2 3 4 और b है 1 2 9 7 और C मैट्रिक्स है 0 1 2 0। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं और इसमें हम पहले B और C को ऐड कर लें, इससे जो आंसर आए उसको फिर हम A से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो बराबर होगा कि हम ये पूरा प्रोसेस करने की जगह हम पहले a को b से मल्टीप्लाई करें और फिर हम a को c से मल्टीप्लाई करें और ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद हम a b प्लस a c को जब जमा करेंगे तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे, शुड बी सेम। तो ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ट्रांसपोज की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।